राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार इन दिनों काफी मुसीबतों से घिरे नजर आ रहे हैं। भतीजे अजीत पवार के एक दाव से काफी खलबली मची हुई है महाराष्ट्र में। इन सब के बीच आपको शरद पवार की संपत्ति के बारे में बताएंगे, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। साल 1999 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी का गठन किया था शरद पवार ने, और पिछले 24 सालों से एनसीपी की कमान शरद पवार के पास है। लेकिन अब जिस तरीके से अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि उनके पास शरद पवार के मुकाबले में ज्यादा विधायकों का समर्थन है, अगर यह सच साबित होता है तो चुनाव आयोग का फैसला एनसीपी के चुनाव चिन्ह और नाम पार्टी के साथ साथ यहां पर अजीत पवार के हक में फैसला आ सकता है। लेकिन खैर अभी ये बात का मामला है। लेकिन इन सब के बीच आप सभी को बता दें कि पवार साल 1960 से सक्रिय राजनीति करते आ रहे हैं, यानी करीब 63 साल वो भारतीय राजनीति को दे चुके हैं। और अजीत पवार की उम्र अगर देखी जाए तो 63 वर्ष, यानी जितने साल के अजीत पवार हैं उतना ज्यादा एक्सपीरियंस शरद पवार को है। अब इन सब के बीच आपको बताएं तो शरद पवार को लेकर तमाम रिपोर्ट्स दावा करती है कि 63 साल के सक्रिय राजनीतिक सफर के बाद शरद पवार की जो संपत्ति वो करोड़ों में है। साल 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त शरद पवार ने हलफनामे में जो ब्यौरा दिया था उसके मुताबिक उनके पास करीब 32 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्ति है। 2020 में शरद पवार के पास करीब 25 करोड़ 21 लाख 33,329 रुपए की चल संपत्ति और 7 करोड़ 52 लाख 33,941 रुपए की अचल संपत्ति थी, जो कुल मिलाकर 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की होती है। अगर कर्ज की बात करें तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक शरद पवार के परिवार पर 2020 तक कुल 1 करोड़ रुपए का कर्ज था। शरद पवार के परिवार ने शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर्स में भी पैसे लगाए हैं। इसके अलावा 3 साल पहले उनके परिवार के पास कुल 88 लाख रुपए के सोने चांदी की ज्वेलरी थी, जिसकी कीमत में आज की तारीख में ज्यादा आकी जाएगी। इसके अलावा शरद पवार ने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके पास कोई रजिस्टर्ड नहीं है। जी हाँ, उनके नाम पर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार अक्सर टोयोटा लैंड क्रूजर और लेक्सस LX 570 कार में नजर आते हैं, और ये दोनों ही बेहद हाईटेक कार है। टोयोटा लैंड क्रूजर की फिलहाल कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए है, जबकि लेक्सस LX 570 कीमत करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए है बताई जाती है। बेहद लग्जरी कार है। आपको बता दें कि 3 साल पहले 2020 में शरद पवार की कुल संपत्ति जैसे कि आपको बताया कि 32 करोड़ 73 लाख रुपए बताई गई थी, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2014 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक अगर देखा जाए तो उनकी करीब यहाँ पर देखा जाए चल संपत्ति जो थी वो 20 करोड़ 47 लाख थी और अचल संपत्ति 11 करोड़ 65 लाख थी। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से ये इनकी पैसों की संपत्ति की बात करें, लेकिन जो जनता का प्यार इन्होंने कमाया, जनता के बीच रहकर नाम कमाया, चाणक्य कहे जाते हैं, एक ही बंदा काफ़ी है। इनकी पार्टी के नेता नारा दे रहे हैं कि अजीत चले जाए, छगन भुजबल चले जाए, कोई भी चला जाए, फर्क नहीं पड़ता, एक अकेला बंदा काफ़ी है। क्या आपको लगता है कि शरद पवार अपनी पार्टी को दोबारा खड़ी कर पाएंगे? क्या अजीत को वापस बुला पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।